Good morning, students. Today we are going to start with the sixth chapter of geography, that is human resources. About human resources, already we have read little bit in our first chapter, resources. Okay, so you know what is human resources. You can see the exact definition of human resources in your first chapter, resources also. पीपल आर अ नेशंस ग्रेटेस्ट रिसोर्स। जो भी लोग होते हैं वो एक नेशन के बहुत बड़े रिसोर्स होते हैं। नेचर्स बाउंटी बिकम सिग्निफिकेंट मोर बट व्हेन पीपल फाइंड इट यूजफुल। जो नेचर्स बाउंटी मीन्स बिकम सिग्निफिकेंट, नेचर जो हमें एक अवार्ड के रूप में मिली हुई है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है जब पीपल उसको प्रॉपरली यूज़ करते हैं। ये सिर्फ लोग ही हैं जिनकी डिमांड और उनकी एबिलिटी के हिसाब से जो रिसोर्सेज हैं वो जो नेचर है वो एक रिसोर्सेज के रूप में बदल जाती है। ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है? अल्टीमेट रिसोर्स है ये। हेल्दी, एजुकेटेड, मोटिवेटेड पीपल डेवलप रिसोर्सेज एज पर दियर रिक्वायरमेंट्स। अपनी रिक्वायरमेंट्स के अनुसार जो हेल्दी लोग होते हैं, एजुकेटेड लोग होते हैं, मोटिवेटेड पीपल होते हैं, ये ह्यूमन नेचुरल रिसोर्सेज को डेवलप कर लेते हैं। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग? अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। ह्यूमन रिसोर्सेज लाइक अदर रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ऑल द वर्ल्ड। दे डिफर इन दियर एजुकेशनल लेवल, एज, जेंडर, दियर नेम्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आल्सो कीप चेंजिंग। ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड हर जगह जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो जो है वो इक्वल नहीं होते। हमें पता है कि कहीं पर पथरीला एरिया है, कहीं पर समतल मैदान है, कहीं पर माउंटेन्स हैं, कहीं पर कोई फ्रूट मिलता है, कहीं पर कुछ मिलता है, कहीं पर कैसी मिट्टी है। ठीक है, तो क्लाइमेट कैसा है, तो डेफिनेटली ये सारे जो एक जगह हर जगह पर समान नहीं होते, अलग अलग होते हैं। तो कह सकते हैं एजुकेशनल लेवल अलग हो जाता है, एज फैक्टर भी अलग हो जाता है और जेंडर भी अलग हो जाता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से जो ह्यूमन सोर्सेज हैं वो बदलते रहते हैं। यहाँ पे डू यू नो, देखो, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। The ministry was created in 1985 with an aim to improve people's skill। किस एम से? कि हाँ जो पीपल हैं उनके स्किल्स को इम्प्रूव किया जाए 1985 में। ठीक है, इस मिनिस्ट्री ने क्रिएट किया। दिस जस्ट शोज हाउ इम्पॉर्टेंट पीपल आर एज अ रिसोर्स फॉर द कंट्री। जिसमें ये पता चले कि लोग जो हैं वो कंट्री के लिए कितने इम्पॉर्टेंट हैं। यहाँ पर एक छोटी सी वैसे बच्चों की डिस्कशन सी दिखाई है, देख लेना एक बार, इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, द वे इन विच पीपल आर स्प्रेड अक्रॉस द अर्थ सरफेस इज नोन एज द पैटर्न ऑफ द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। राइट, पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? जिसमें अर्थ सरफेस के ऊपर जो लोग हैं वो कहाँ तक फैले हुए हैं, डैट इज़ कॉल्ड, कैसे फैले हुए हैं, कहाँ फैले हुए हैं, दिस इज़ कॉल्ड the pattern of population distribution. Question can ask in exam that what do you mean by the pattern of the population distribution? Then answer is the way in which people are spread across the earth surface is known as the pattern of the population distribution. Okay, so you can underline these lines, right? See here, one chart has given where the situation of the strength, more strength, less strength, it has shown. So same here, that more than 90% of the world's population live in about 30% of the land surface. The distribution of population in the world is extremely uneven. Some areas are very crowded and some are sparsely populated. The crowded areas are South and East Asia, यूरोप एंड नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका। ओके, अब बहुत थोड़े लोग कहाँ पर रहते हैं? हाई लैटिट्यूड एरियाज में, ट्रॉपिकल डेजर्ट्स में, हाई माउंटेन्स में, एरिया ऑफ इक्वेटरल फॉरेस्ट में। मैनी पीपल लिव इन नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर देन साउथ ऑफ द इक्वेटर। ठीक है, बहुत से लोग जो हैं वो कहाँ रहते हैं? दैट मैनी पीपल लिव इन नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर में रहते हैं एज़ कम्पेरेटिव टू साउथ ऑफ द इक्वेटर। अब यहाँ पर अलग अलग लोगों का चार्ट दिया गया है कि जो ऊपर हैं देखो कितनी स्ट्रेंथ दिखाई गई है। ये
एशिया के लोग हैं। देन ये एक लाइन आ गई, इसमें कम दिखाया गया है कि कम स्ट्रेंथ है, यूरोप के लोग हैं। तो अब जो पर्पल वाले आ गए हैं उनकी लगभग 1.5 लाइन है, तो दे लिव इन अफ्रीका। ओके, सेंट्रल एंड साउथ एशिया में ब्लू कलर के लोग दिखाए गए हैं जो बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। नॉर्थन अमेरिका में फिर से ये नीचे ये वाले लोग दिखाए गए हैं, और ग्रीन जो हैं जो लिव इन ओशनिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह, राइट। नाउ टर्न योर पेज। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। Population density is the number of people living in the unit area of the earth surface, कि जो लोग एक यूनिट एरिया में अर्थ के सरफेस में जो रहते हैं, दिस इज कॉल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी। इट इज़ नॉर्मली एक्सप्रेस्ड एज पर स्क्वायर किलोमीटर। कैसे इसको एक्सप्रेस किया जाता है? पर स्क्वायर किलोमीटर के अनुसार, ठीक है, कि हाँ एक पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं तो उसके अनुसार। द एवरेज डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इज़ 51 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। एक स्क्वायर किलोमीटर में 51% लोग जो हैं होल ऑफ द वर्ल्ड, ये मेजरमेंट की गई है इनकी कि डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन कैसे है, ओके, कितनी है। साउथ सेंट्रल एशिया हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन फॉलोड बाय ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया। सी हियर, डू यू नो एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया क्या है? ये है 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, राइट। क्या है इंडिया में? इंडिया में है 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। वैसे होल ऑफ द वर्ल्ड क्या है? 51 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, लेकिन इंडिया में क्या है? 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। देखो ग्रेट डिफरेंस, whole the world and in India, right? Now next topic is factors affecting distribution of population। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ज्योग्राफिकल फैक्टर, जिसमें टोपोग्राफी आ जाती है। People always prefer to live in a plain rather than the mountains and the plateaus because these areas are suitable for farming, manufacturing and the service activities। अब लोग जो कहाँ पर रहना प्रेफर करते हैं ज़्यादा? प्लेन में, एज कम्पेरेटिव टू माउंटेन्स, प्लेटूज एंड एरियाज। क्यों? बिकॉज इट इज़ सुटेबल फॉर फार्मिंग, फार्मिंग कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का कोई भी काम कर सकते हैं, ईजिली सर्विस एक्टिविटीज़ वहाँ पर हो सकती हैं। अब जैसे गंगा का प्लेन एरिया है तो आप वहाँ पर देख सकते हैं कि वहाँ डेंसिटी पॉपुलेटेड एरिया होगा वो वहाँ पर ऑफ द वर्ल्ड। वाइल माउंटेन्स लाइक एंड्स, आल्प्स एंड हिमालयज आर स्पार्शली पॉपुलेटेड है। यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर कम है। क्यों? क्योंकि लोग अपने जो है वहाँ पर जिनको इजीली लोगों को कंफर्टेबल लाइफ मिलती है, हर चीज़ अवेलेबल होती है, लोग वहाँ रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो गंगा का एरिया जो है वो प्लेन एरिया है, इसलिए यहाँ पर लोग जो हैं वो ज़्यादा रहते हैं। सेकंड है क्लाइमेट। अब जो क्लाइमेट लोगों को लगता है कि एक्सट्रीम यूज़फुल हो, वहाँ पर लोग रहेंगे, ना तो ज़्यादा गर्मी हो ना ज़्यादा सर्दी हो। लाइक सहारा डेजर्ट है, पोलर रीजन्स है, यहाँ पर जो है एशिया, कनाडा और अंटार्कटिका में पॉपुलेशन कम होगी। ओके, नेक्स्ट आ गया सॉइल। अब लोग देखेंगे कि हाँ फर्टाइल सॉइल जहाँ पर इजीली प्रोवाइड हो जाए, वहाँ पर ऐसी लैंड मिले जो एग्रीकल्चर के लिए प्रॉपर हो। तो जैसे गंगा का प्लेन एरिया हो गया, ब्रह्मपुत्र इन इंडिया हो गया, हुआंगी चांगजियांग इन चाइना हो गया, नाइल इन इजिप्ट हो गया, डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं, क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है वो लैंड है जो इट इज़ वेरी मच suitable फॉर द एग्रीकल्चर। नेक्स्ट इज़ वाटर। वाटर इज़ वेरी essential thing for a human being, okay? Without water people can't survive, so वहाँ पर लोग रहना पसंद करेंगे where water is easily available। So river valleys of the world are densely populated while deserts have spare population, okay? So now minerals। मिनरल्स में क्या हुआ? एरियाज विद मिनरल्स डिपॉजिट्स आर मोर पॉपुलेटेड। डायमंड माइंस ऑफ साउथ अफ्रीका एंड डिस्कवरी ऑफ ऑयल इन द मिडल ईस्ट लीड टू सेटलिंग द पीपल इन दीज एरियाज। तो यहाँ पर मिनरल्स अच्छे मिल जाए, वहाँ पर भी ये एरिया जो है ज़्यादा पॉपुलेटेड हो जाएगा, ठीक है। सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक फैक्टर्स। अब सोशल फैक्टर्स क्या हैं कि लोगों को यहाँ पर अच्छा रहने के लिए घर मिल जाए, एजुकेशन मिल जाए,
हेल्थ फैसिलिटीज़ मिली, वहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, लाइक पूना। उसके बाद आ गया कल्चरल। कल्चरल में आ गया कि प्लेस वेयर रिलीजन और कल्चरल सिग्निफिकेंस अट्रैक्ट पीपल, जैसे वाराणसी आ गया, जेरूसलम आ गया, वेटिकन सिटी आ गया। दीज आर द गुड एग्जांपल्स। ठीक है, यहाँ पर लोगों को अपने कल्चर से रिलेटेड ज़्यादा अट्रैक्शन मिले वहाँ पर। ठीक है, उसके बाद आ गया इकोनॉमिक। इंडस्ट्रियल एरियाज प्रोवाइड employment opportunities. Large number of people are attracted to these areas. Osaka in Japan, Mumbai in India are two densely populated areas. ओसाका इन जापान, मुंबई इन इंडिया, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है। ओके, दिस इज़ द एंड ऑफ द फर्स्ट वीडियो and we will start in the next video from population change. Okay, meanwhile you may go through once the first video.